बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और इसकी एक्सरसाइज 3.1 बच्चों हमने कंप्लीट कर ली, और 3.2 बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर है 2, जदवल को इस्तेमाल किए बगैर मदरजा झेल की कीमतें मालूम करें, और अगर हमें लॉग 31.09 इक्वल टू 1.4926 ये हमें वैल्यू दे दी, और उसका जोज नंबर 1 दे दिया, और जोज नंबर 2 दे दिया, जोज नंबर 3 और जोज नंबर 4। तो बच्चों हमें अगर हमने जोज नंबर 1 करना है तो बच्चों हमने इसका क्या मालूम करना है, लॉग 3.109। तो बच्चों इसका लॉग मालूम करने के लिए एक तो हमें खासा मालूम करना होता है, दूसरे नंबर पे हमें मंटीसा मालूम करना होता है। तो खासा हम कैसे मालूम करते हैं, इशारिये को आगे पीछे करवा के, वो हमारा खासा हो जाता है। तो मंटीसा हम टेबल के ज़रिए मालूम करते हैं, लेकिन हमने टेबल के ज़रिए तो मालूम करना ही नहीं है इसका लॉग। तो बच्चों अब कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, खासा। तो बच्चों आप लोगों को खासे का पहले खासा मालूम कर लेंगे। खासा क्या हमारे पास एक हिस्से के बाद इशारिया है, तो जिसका एक हिस्से के बाद इशारिया, तो इसका मतलब हमने इशारिया को मूव नहीं करवाना, तो इसका खासा क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों एक हिस्से के बाद खुद ही उसने इशारिया दे दिया, इसका खासा क्या आ जाएगा, 0। खासा हमारे पास 0 आ गया। अब हमने मंटीसा मालूम करना है। मंटीसा हम मालूम करते थे लॉग के टेबल के साथ, यहाँ पर तो लॉग के बगैर हमने जदवल को इस्तेमाल किए बगैर, लॉग के टेबल को इस्तेमाल किए बगैर हमने इसका लॉग मालूम करना है। तो बच्चों हमने मंटीसा मालूम करने के लिए हमें 4 अहम हिस्से लेने होते हैं, इशारिया को इग्नोर। तो 3109, तो बच्चों ये आप देख लें 3109 का जो सा बच्चों ये असल में हमारे पास खासा होता है, ये वैल्यू क्या कहलाती है, मंटीसा। तो बच्चों ये 3109 का मंटीसा ये वाली वैल्यू बनती है। मंटीसा उसने खुद से दिया हुआ है, हम ये वाला मंटीसा इस्तेमाल कर लेंगे। मंटीसा हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 4926। तो बच्चों क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। खासा मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। मंटीसा मेरे पास 0.4926। बच्चों ये असल में हमारे पास 3109 का है मंटीसा, ये वाला आप देख लें। इसके अंदर भी 3109, इसी तरह इसके अंदर भी 3109, इस वैल्यू के अंदर भी 3109, इस सवाल के अंदर भी 3109। तो इसका खासा, इसका जो सा मंटीसा हमें खुद से ही यहाँ से हमने ले लेना है। ये खासा है, ये मंटीसा है इस रकम का। तो मंटीसा तो उसने हमें गिवन कर दिया, मंटीसा तो उसने खुद दे दिया उसने। तो 0.4926 क्या आ जाएगा, मंटीसा। बस इसमें जमा करेंगे तो हमारे पास 0.4926, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4926 आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, मेरे पास है फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों जोज नंबर क्या करेंगे, 2। तो बच्चों जोज नंबर मेरे पास 2 है, हमने इसका क्या मालूम करना है, 31.09 का लॉग मालूम करना है। तो इसका लॉग मालूम करने का फार्मूला होता है खासा प्लस मंटीसा, खासा प्लस मंटीसा। अब मंटीसा तो हमें पहले से दे दिया गया है, ये असल में बच्चों क्या है, मंटीसा ये है खासा। तो बच्चों मंटीसा तो हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या मालूम करना है, खासा। खासा बच्चों वो होता है जो एक हिस्से के बाद इशारिया होना चाहिए। अब मैंने इस इशारिये को इस तरफ मूव करवाना, एक हिस्सा 2 हिस्से मूव करवा दिए। तो बच्चों मैंने 2 हिस्से मूव करवाया, तो इसका मैंने दाएं से बाएं की जानब पॉइंट इशारिया को लेके गया हूँ। तो मेरे पास खासा कितना आ जाएगा, 2। तो बच्चों खासा 2 आ गया। मंटीसा क्योंकि बच्चों 3109 का जो सा मंटीसा क्या है, ये वाली वैल्यू है 4926। तो हम लिखेंगे मंटीसा 0.4926, ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों इसका फार्मूला खासा मेरे पास 2 है प्लस मंटीसा मेरे पास पहले से गिवन है, ये वाला मंटीसा 0.4926। तो इसको जमा करेंगे तो मेरे पास 2.4926 आ जाएगा। जब 2 इसमें प्लस करेंगे ना कैलकुलेटर के साथ, आप लोगों के पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 3 करेंगे। मेरे पास क्या है, लॉग
जोज नंबर 3 है बच्चों मेरे पास लॉग 0.003109। मैंने इसका क्या मालूम करना है, लॉग। लॉग मालूम करने के लिए एक खासा प्लस मंटीसा, खासा प्लस मंटीसा होता है इसका फार्मूला। तो बच्चों खास मंटीसा तो उसने हमें खुद ही दे दिया यहाँ पर गिवन किया हुआ, क्योंकि मंटीसा हमने टेबल के ज़रिए मालूम करना होता है। हमने ये तो टेबल के बगैर इसका लॉग मालूम करना है, तो मंटीसा हमने यहाँ पर हमने खुद ही से ले लिया। तो बच्चों ये असल में मंटीसा है, 0 पॉइंट ले लेंगे, साथ ही ले लें 4926। ये किसका मंटीसा है बच्चों, 3109 का। तो खासा मालूम करना है। ये जो सा पॉइंट है एक अहम हिस्से के बाद होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस इशारे को हमने यहाँ पर मूव करवाना है, यहाँ पर। तो एक हिस्सा मूव करवा दिया, 2 हिस्से मूव करवा दिए, 3 हिस्से मूव करवा दिए। तो मैंने ये मेरा बायां आता है, मैंने बाएं से दाएं की जानब लेके गया हूँ यहाँ पर। तो बच्चों मैं खासा मैंने किस में लिखना है, माइनस के अंदर। तो -3 आ गया। तो बच्चों मैं इसको मैं क्या खासे को क्या लिख सकता हूँ, -3 की बजाय मैं लिखूँगा 3 बार, प्लस कर देंगे मंटीसा बच्चों, क्योंकि ये 3109 का जो सा 3109 का मंटीसा हमारे पास उसने खुद दिया हुआ है, जो हमने टेबल के अंदर इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों 31 ये हमारे पास 4926 ले लेंगे मंटीसा। तो मंटीसा इसमें जमा करेंगे तो 0.4926। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 बार अशारिया 4926। ये था बच्चों मेरे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर इसका करेंगे 4। बच्चों मेरे पास जोज नंबर इसका 4 है। मेरे पास लॉग 0.3109। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, खासा प्लस मंटीसा, खासा प्लस मंटीसा है। तो बच्चों मंटीसा क्योंकि 3109 का मंटीसा ये वाला है हमारे पास, ये हमने पहले से ही ले लिया 0.4926 हमारे पास मंटीसा तो पहले से ही उसने दे दिया सवाल के अंदर। हमने सिर्फ जस्ट क्या मालूम करना है, खासा। तो बच्चों खासा कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि बच्चों ये जो सा इशारिया है इस हिस्से के एक अहम हिस्से के बाद होना चाहिए यहाँ पर। तो बच्चों एक हिस्सा मैं मूव करवाऊंगा, किस तरफ मूव करवाया मैंने, बाएं से दाएं की जानब। तो मैंने खासा किस में लिखना, माइनस के अंदर। तो मैं -1 लिखूंगा। तो -1 को खासे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिख देंगे, बार। बार का मतलब क्या, ये 1 हमारा माइनस के अंदर है, प्लस कर देंगे मंटीसा। मंटीसा उसने खुद से हमें दिया हुआ है 0.4926। तो बच्चों मेरे पास इसको जमा करेंगे तो मेरे पास 1 बार अशारिया 4926 आ जाएगा। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बच्चों इसका सवाल नंबर है मेरे पास 3। वो अदाद मालूम करें, वो अदाद मालूम करें जिनका आम लोगार्थम की कीमत दर्ज झेल है, कीमत दर्ज झेल है। तो बच्चों उसका हमने जोज नंबर उसका 1 दे दिया, हमारे पास 3.5622। इसी तरह बच्चों उसने जोज नंबर हमें 2 दे दिया, हमारे पास 2 बार अशारिया 74 और 27, 74-27 है बच्चों मेरे पास। तो बच्चों हमने अदाद मालूम करना है। बच्चों ये उसने लॉग की हमें कीमत दे दी है, तो हमने क्या मालूम करनी है, आम रकम मालूम करनी है। तो बच्चों आम रकम मालूम करने के लिए तो बच्चों हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको log x के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, इसको log x के बराबर लेट कर लेंगे 3.5622। तो बच्चों हमने इसका क्या मालूम करना है, इस x की कीमत मालूम करनी है।
इस नंबर को log x के बराबर फर्ज कर लिया। इस log को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, तरफैन का एंटी लॉग। तो बच्चों क्या करेंगे, तरफैन का एंटी लॉग ले लेंगे। एन एल एन से मुराद क्या है, एल एन से मुराद एंटी लॉग है, तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तो बच्चों इस तरफ भी एंटी लॉग ले लेंगे और इस तरफ भी एंटी लॉग ले लेंगे 3.5622। तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल, x इज इक्वल टू। अब हमने इस रकम का एंटी लॉग कैसे लेना है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सा 3 है ये असल में होता है log x का खासा। log x का खासा हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। और इसी तरह बच्चों इस अशारिये के जो सी इस वाली इस तरफ जो सी वैल्यू होती है, अशारिये के इस तरफ वाली, ये 56 ये हमारे पास log x का मंटीसा होता है। मंटीसा हमारे पास किसके बराबर है, 0.5622। तो बच्चों हमने इस रकम का क्या लेना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग हम किससे लेंगे, टेबल के ज़रिए। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 का पता होना चाहिए। 3 क्या है, इस log x का खासा, और ये इशारिये की इस तरफ वाली रकम क्या है हमारे पास, ये log x का मंटीसा है। तो बच्चों हम इस log x के खासे के ज़रिए पॉइंट को सेट करेंगे एंटी लॉग के अंदर, और इस log x का मंटीसे के ज़रिए हम एंटी लॉग का मंटीसा मालूम करेंगे। बच्चों ये हमारे पास है log x का मंटीसा, हमने किसका मालूम करना है, एंटी लॉग का मंटीसा। तो एंटी लॉग का मंटीसा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इशारिये के इस तरफ वाले 4 अहम हिस्से ले लेंगे, 56 तो बच्चों आप अपने टेबल से देखनी है ये वैल्यू। बच्चों ये मेरे पास एंटी लॉग का टेबल है और मैंने रीडिंग नोट करनी है। सबसे पहले मैं ये नंबर सेलेक्ट करूंगा इसके अंदर, 56 मेरे पास कहाँ पर मौजूद है, कॉलम 1 के अंदर 56 मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास है टेबल ऑफ एंटी लॉग का टेबल है, 56 सेलेक्ट करना है आपने ये वाला। सबसे पहले मंटीसा लेते वक्त ये 56 सेलेक्ट करना है। वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपने, कॉलम 1 के अंदर। फिर इसके बाद आपने ये 2 सेलेक्ट करना है। 2 कहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कतार 1 के अंदर, ये वाला 2, ये 2 सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह बच्चों ये वाला 2 मैंने कहाँ पर सिलेक्ट करना है, इस टेबल के अंदर। तो बच्चों ये फ़र्क के अंदर, बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ़र्क का कॉलम, यहाँ पर ये 2 सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चों सबसे पहले आपने 56 सेलेक्ट करना है, हमने एंटी लॉग का मंटीसा मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 56 ये वाला कॉलम 1 के अंदर 56 के ऊपर आप दायरा लगा देंगे। ये वाला 2 कहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये कतार 1 के अंदर शुरू वाला 2। इसी तरह बच्चों ये 2 आपने कहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये कॉलम के फ़र्क के अंदर ये वाला 2 सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इसकी लेनी है रीडिंग, इन नंबरों की क्या लेनी है, रीडिंग। बच्चों रीडिंग कैसे सिलेक्ट करेंगे, रीडिंग अब हमने ये 2 सिलेक्ट किया था, ये वाला 2, अब ये 2 के बिल्कुल नीचे आते जाएंगे और 56 के बिल्कुल सामने जाके रुक जाएंगे। बच्चों ये 56 के सामने और ये 2 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग क्या कर लेंगे, नोट 3648। बच्चों क्या ले लेंगे, 3648 मेरे पास आ जाएगी 3648। बच्चों ये वाला 2, अब ये 2 हमने इसके 2 देखना है फ़र्क के अंदर, इसके 2 के बिल्कुल नीचे आते जाएंगे और ये 56 के बिल्कुल सामने जाके रुक जाएंगे। तो बच्चों ये 56 के बिल्कुल सामने और 2 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग क्या बनती है, 2। तो 2 इसमें क्या कर देंगे, जमा। तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 3648 में 2 जमा करेंगे तो 50 आ जाएगा मेरे पास। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया एंटी लॉग का मंटीसा। बच्चों मेरे पास एंटी लॉग का मंटीसा आ गया। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इस खासे के ज़रिए पॉइंट मेंशन करूँगा। मेरे पास एंटी लॉग का मंटीसा आ गया, कितना, 3650। तो बच्चों इस खासे के ज़रिए मैंने क्या करना है, इशारिये को सेट करूँगा तो मेरे पास इस एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों मैंने खासा मेरे पास क्या है, 3। तो इशारिया हमें पता है एक हिस्से के बाद यहाँ पर इशारिया होता है।
तो इशारिया यहाँ पर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 3 हिस्से, क्योंकि log x का खासा 3 है, हम क्या करेंगे इसको 3 हिस्से इस तरफ मूव करवा देंगे। क्या करवा देंगे इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर इशारिया हमारा एक हिस्से के बाद होता है इशारिया, क्योंकि खासा 3 था, हमने क्या करना है बाएं से दाएं की जानब 3 पॉइंट क्या करवा देंगे मूव इस इशारिये को। तो मेरे पास x इक्वल टू कितना बन जाएगा 36 50.0, यहाँ पर चला जाएगा इशारिया। अब इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं x इक्वल टू क्या कर दूंगा 36 50। तो बच्चे ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था मेरे पास जोज नंबर 1 का आंसर। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 2 करेंगे, बच्चे जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों मेरे पास ये जोज नंबर 2 है। हमने असल में ये log की वैल्यू है, हमने आम रकम के अंदर लेके जाना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको log x के बराबर लेट कर लेंगे। सबसे पहले काम ये करना हमने, ये आ गया हमारे पास 74 27। तो बच्चों आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इस log को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तरफैन का एंटी लॉग लेने से। ln से मुराद क्या है एंटी लॉग। तो बच्चों इस तरफ भी एंटी लॉग ले लेंगे और इस तरफ भी एंटी लॉग ले लेंगे। ln से मुराद क्या है एंटी लॉग। 2 बार इशारिया 74 27। तो बच्चों लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल, x इक्वल टू, अब हमने इस रकम का क्या लेना है एंटी लॉग। तो बच्चों कैसे मालूम करेंगे एंटी लॉग, टेबल के ज़रिए। किसके ज़रिए, टेबल के ज़रिए। सबसे पहले आपको ये पता ना, ये जो सा 2 है ना, ये असल में क्या हमारे पास है खासा। किसका खासा है log x का। log x का खासा हमारे पास किसके बराबर है 2 बार के बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे 2 बार। इसी तरह बच्चों हमने मंटीसा, बच्चों ये वैल्यू क्या होती है मंटीसा, किसका है मंटीसा बच्चों, ये log x का मंटीसा। बच्चों log x का मंटीसा क्या मेरे पास 0, ये इशारिये की इस तरफ वाली जो सी वैल्यू है 0.74 27। बच्चों हमने इस रकम का एंटी लॉग लेना है, तो खासे के ज़रिए हम इशारिये को सेट करेंगे और ये log x का मंटीसा है, log x के मंटीसे के ज़रिए हमने किसका मंटीसा मालूम करना है एंटी लॉग का। एंटी लॉग का मंटीसा मालूम करने के लिए बच्चों हमने ये टेबल इस्तेमाल करना है एंटी लॉग का। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने मालूम करना है एंटी लॉग का मंटीसा, ln का मंटीसा मालूम करना है हमने। तो वो कैसे मालूम करेंगे, इशारिये के बाद ये 4 हिस्से ले लेंगे हमने, ये 4 अहम हिस्से 74 27। तो बच्चों आपने ये 74 को भी सिलेक्ट करना है इस टेबल के अंदर, इस 2 को भी सिलेक्ट करना है इस टेबल के अंदर और 7 को भी सिलेक्ट करना है टेबल के अंदर। अब किस तरह सिलेक्ट करना है, आपने ये 74 कॉलम 1 के अंदर 74 के ऊपर आपने दायरा लगा देना। मैंने 74 के ऊपर दायरा लगा दिया, मैंने 74 को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह बच्चों ये वाला 2 मैंने कहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये वाला 2 बच्चों ये कतार 1 के अंदर 2 सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह बच्चों ये मैंने 7 कहाँ पर सिलेक्ट करना है, कॉलम के फ़र्क के अंदर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ है। मैंने कितना सिलेक्ट करना है 7, मैं 7 के ऊपर क्या लगा दूंगा दायरा। अब मैंने रीडिंग नोट करनी है। सबसे पहले ये नंबर आपने टेबल के ऊपर सेलेक्ट करने हैं, फिर इसके बाद आपने रीडिंग को नोट करना है। कैसे नोट करेंगे, ये वाला 2 से ले लें, इस 2 से बच्चों ऊपर से हमने ये 2 सेलेक्ट किया था, इस 2 के बिल्कुल नीचे आते जाना है। 70 पे आगे ब्रेक लगा देनी है, 74 पे, 74 है क्योंकि 74 के बिल्कुल सामने जाना है हमने। बच्चों ये 2 से बिल्कुल नीचे और 74 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग क्या बनेगी मेरे पास 55 21। मैं यहाँ पर नोट कर लूँगा 55 21, फिर प्लस करेंगे फ़र्क को। फ़र्क बच्चों ये हमने 7 कहाँ पर सिलेक्ट किया था, फ़र्क के कॉलम के अंदर, तो आपने ये 7 के बिल्कुल नीचे आते जाना है और 74 के बिल्कुल सामने जाके रुक जाना है। तो बच्चों कौन सी बनती है यहाँ पर 9। तो बच्चों ये 9, बच्चों आपने 74 के बिल्कुल सामने और 7 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग कौन सी बनती है 9। तो 9 इसमें क्या कर देंगे प्लस, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये 55 30 हो जाएगा, 9 इसमें जमा करेंगे। तो बच्चों मेरे पास ये एंटी लॉग का मंटीसा है,
तो बच्चों मैं यहाँ पर इस एंटी लॉग का मंटीसा लिखूँगा 55 30। अब मैंने अशारिया सेलेक्ट करना है क्योंकि log x का खासा कितना था -2, ये -2 है। तो बच्चों क्योंकि अशारिया हमारे पास इस यहाँ पर मौजूद होता है एक हिस्से के बाद, इस खासे के ज़रिए हम इसका अशारिया सेट करेंगे, यहाँ पर मौजूद होता है अशारिया, लेकिन खासा कितना हमारे पास -2 है। तो -2 है तो हम इसको किस तरफ पॉइंट को मूव, अशारिया को मूव करवाएंगे, दाएं से बाएं की जानब। कितने हिस्से, 2 हिस्से, क्योंकि 2 है हमारे पास, -2 है खासा। तो बच्चों मैं क्या लिखूँगा, x = 0.05530। बच्चों इसका अशारिया एक हिस्से के बाद होता है, यहाँ पर अशारिया मौजूद था, हमने इस अशारिया को 2 हिस्से मूव करवा देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये खासे के ज़रिए हमने अशारिये को सेट करना है। एक हिस्सा ये हो गया, एक 0 लगा के फिर अशारिया फिर 0। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।